तो किसान भाइयों, जैसा कि आपको पता है, मध्य प्रदेश में भावांतर योजना की तीसरी किस्त की तारीख तय हो चुकी है। 28 दिसंबर को जो भी किसान हैं जिन्होंने सोयाबीन भावांतर योजना पर बेची है, तो उनको तीसरी किस्त 28 दिसंबर को मिलेगी। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कब से कब तक का पैसा आपको मिलने वाला है। 17 नवंबर के बाद अगर आपने भावांतर पर फसल बेची है, तो आपको तीसरी किस्त का इंतज़ार होगा। तो 17 नवंबर के बाद कितनी तारीख तक का पैसा सरकार 28 तारीख को किसानों के खाते में डालने वाली है, तो इसके बारे में आज के इस वीडियो में चर्चा की जाएगी। आगे मैं आपको बताने वाला हूँ कि तीसरी किस्त जो 28 तारीख को आएगी, तो उसमें किसानों को कितनी तारीख तक का पैसा मिलेगा। एक हेक्टेयर ज़मीन पर किसान अधिकतम कितनी फसल बेच सकते हैं, इसके लिए नया नियम क्या लागू किया गया है। इसके अलावा किसान भाइयों, भावांतर योजना के अंतर्गत मॉडल रेट को कैसे आप देख सकेंगे। हर दिन का जो नया मॉडल रेट चल रहा है, तो वर्तमान में अब धीरे-धीरे मॉडल रेट 4200 को भी पार कर चुका है। तो उसके बारे में भी आगे वीडियो में चर्चा की जाएगी। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर आपने हमारे पिछले वीडियो देखे होंगे, तो उसमें हमने आपको तारीख पहले ही बता दी है कि जो मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री हैं, माननीय एदल सिंह कंसाना जी, उनके द्वारा यहाँ पर किसानों के खाते में जो तीसरी किस्त डाली जाएगी, उसकी जानकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दी जा चुकी है। तो कृषि मंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस का वीडियो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो किसान भाइयों, जैसा कि अभी मैंने आपको बता दिया है कि 28 दिसंबर को मुख्यमंत्री मोहन यादव 600 करोड़ रुपए की लगभग राशि भावांतर योजना की तीसरी किस्त के रूप में किसानों के खाते में डालने वाले हैं। इससे पहले सरकार ने 482 करोड़ रुपए की राशि किसानों के खाते में डाल दी है। अब 482 करोड़ जो डाले गए थे, तो पहली किस्त तो 13 नवंबर को डाली गई थी, दूसरी किस्त 26 नवंबर को जारी हुई थी और अब तीसरी किस्त 28 दिसंबर को आने वाली है। तो इस प्रकार सरकार ने भावांतर योजना में लगभग 3 किस्त किसानों को पूरी हो जाएगी और कृषि मंत्री का कहना है कि करीब इन 3 किस्तों में सरकार 1000 करोड़ रुपए किसानों को भावांतर के तहत भेज देगी। अब तक 482 भेज दिए हैं और 600 करोड़ रुपए 28 तारीख को आएँगे। तो इस प्रकार से 1082 करोड़ रुपए किसानों के खाते में भावांतर के तहत सरकार भेज देगी। ठीक है? अब हम बात करते हैं कि भावांतर योजना में कब से कब तक का पैसा मिलने वाला है। इस बात का सभी किसानों को इंतज़ार था, तो इसको ज़रा ध्यान से आप समझिए। दोस्तों, मध्य प्रदेश में बहुत सारे किसानों का ये सवाल है कि जो भावांतर के अंतर्गत 28 दिसंबर के दिन तीसरी किस्त का भुगतान किया जाएगा, तो इस दौरान कितनी तारीख तक का पैसा किसानों को दिया जाएगा। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मध्य प्रदेश सरकार ने जब दूसरी किस्त डाली थी, तब किसानों के खाते में 7 नवंबर से लेकर 17 नवंबर तक का पैसा दिया था और अब तीसरी किस्त में 18 नवंबर से लेकर, देखिए, पहली बात तो सरकार ने स्पष्ट कर दिया था कि हर 14 दिन के बाद सरकार पैसा डालेगी। पहली किस्त जब डाली गई थी 24 अक्टूबर से 6 नवंबर तक की, तो लगभग 14-15 दिन का पैसा सरकार ने किसानों के खाते में भेजा था। उसके बाद जो किस्त डाली गई थी वो 7 नवंबर से 17 तारीख तक की डाली थी, लेकिन डालना था कम से कम 14 दिन का पैसा, सरकार ने डाला सिर्फ़ 10 दिन का। यानी कि 21 से 22 नवंबर तक का पैसा आना चाहिए था, लेकिन 10 दिन का ही आया। फिर अब जब 28 तारीख को ये किस्त डाली जाएगी, तो सरकार पहले तो 17 नवंबर के बाद प्लस करेगी 15 दिन, ठीक है? तो 17 नवंबर के बाद यदि हम 15 दिन इसमें प्लस करते हैं, तो इसमें 2 दिसंबर की तारीख निकल कर आती है। यानी कि 15 दिन, अगर सरकार 17 नवंबर के बाद अगर 15 दिन का भी पैसा डालती है, तो 2 दिसंबर तक का पैसा आपको मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों, सरकार ने बजट बताया है कृषि मंत्री ने कि लगभग 600 करोड़ की राशि डाली जाएगी। तो अब आप एक बात समझिए कि जब सरकार ने 2 चरण, यानी कि पहले चरण के 14 दिन और दूसरे चरण के 10 दिन, करीब 24 दिन की राशि कितनी डाली थी 2 चरणों में, 482 करोड़ रुपए। यानी कि लगभग 24 दिन का पैसा 482 करोड़ बनता है। ठीक है? ये ऊपर-नीचे हो सकता है, ये फिक्स नहीं रहता है, क्योंकि मंडी में किसानों के द्वारा जो कुंटल में मात्रा बेची जाती है, उसके अनुसार ये पैसा बनता है। लेकिन एक अनुमान के तौर पर अगर हम देखें, तो 482 करोड़ रुपए सरकार ने 24 दिन के डाले थे। अब सरकार डाल रही है लगभग 600 करोड़। तो ये कम से कम 30 दिन का पैसा होना चाहिए। 600 करोड़ रुपए की अगर राशि को देखें, तो कम से कम 30 दिन का ये पैसा बनना चाहिए। तो अगर हम सरकार 30 दिन का पैसा डालती है, तो 18 नवंबर से प्लस कर देंगे हम 30 दिन। तो 18 नवंबर के बाद 30 दिन आप इसमें प्लस कर लीजिए। तो कम से कम 15 से लेकर 17 दिसंबर, 15 से लेकर 17 दिसंबर तक का पैसा किसानों के खाते में
28 तारीख को आना चाहिए। तो किसान भाइयों, जिन भी किसानों को भावांतर की तीसरी किस्त का इंतज़ार है, तो हमारा जो कैलकुलेशन है उसके हिसाब से 18 नवंबर से लेकर सरकार 15 दिसंबर तक का पैसा किसानों के खाते में भावांतर के तहत 28 तारीख को डाल सकती है। तो अगर आपने 18 नवंबर के बाद 15 दिसंबर के बीच अगर फसल बेच दी है, तो आपको 28 दिसंबर को पैसा मिल सकता है। ठीक है किसान भाइयों? तो जिनको भी तारीख का इंतज़ार था, तो तारीख तो फिक्स हो चुकी है कि 28 तारीख है। स्थान भी आपको बता दूँ, जावरा, जिला रतलाम। रतलाम जिले के जावरा से मुख्यमंत्री 600 करोड़ डालने वाले हैं, और 600 करोड़ रुपए की जो राशि डाली जाएगी वो 28 तारीख को डाली जाएगी। तारीख मैं आपको बता रहा हूँ, 17 तारीख का तो पैसा आ चुका है, 18 तारीख से लेकर 15 दिसंबर तक का पैसा किसानों को मिल सकता है। ठीक है? अब हम बात कर लेते हैं कि पैसा किस हिसाब से मिलेगा। तो दोस्तों, पहली बात तो जब आपने अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी होगी कृषि मंत्री की, तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्पष्ट रूप से कृषि मंत्री द्वारा ही ये बताया गया है कि किसानों को 1 हेक्टेयर पर जो सोयाबीन खरीदी जा रही है, वो 10 कुंटल 44 किलो सरकार खरीद रही है। यानी 10 कुंटल 44 किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से सरकार सोयाबीन किसानों से ले रही है। और इसके साथ भी ये भी एक नियम है कि जो सोयाबीन खरीदा जा रहा है, तो अगर आपने पहले भावंतर योजना जो 24 अक्टूबर से शुरू हुई है, उससे पहले अगर मंडी में कुछ सोयाबीन बेच दी है, तो उसकी मात्रा भी यहाँ पर घटाई जाएगी। ऐसा नहीं है कि आपने बेच दी है तो उसके बाद लिमिट आपकी 24 तारीख के बाद बनेगी। अगर 24 अक्टूबर से पहले भी अगर आपने सितंबर में भी फसल बेच दी होगी, तो उसकी मात्रा यहाँ से घटाई जाएगी। और जिन जिलों में भावंतर योजना का लाभ किसान ले रहे हैं, उन जिलों में यदि सोयाबीन की मुआवजा राशि 10%, 20%, वैसे तो 25% से कम नुकसान पर मुआवजा राशि नहीं दी गई, लेकिन 25% से अधिक अगर आपके ज़िले में नुकसान हुआ था और आपने मुआवजा लिया है सोयाबीन का, राहत राशि ली है, तो फिर आपको यहाँ पर जो 10 कुंटल 44 किलो का जो हेक्टेयर का नियम है, उसमें से मात्रा कम की जाएगी जितना नुकसान हुआ था। तो इसलिए अलग-अलग ज़िलों में इस हिसाब से भी होने वाला है, और इस हिसाब से आपको फिर भावांतर का पैसा भी कम मिलेगा। चाहे आपने पंजीयन मान लो 1 हेक्टेयर पर 10 कुंटल 44 किलो तुल रहे हैं, और आपने पूरा इसका 1 हेक्टेयर का 10-44 का पंजीयन लगा दिया। लेकिन जब भावांतर की राशि डली, जैसे 28 तारीख को डलेगी, तो उस दिन आपके खाते में 10-44 की जगह मात्र 6 या 7 कुंटल सोयाबीन की भावांतर राशि का पैसा आया। तो इसका मतलब ये रहेगा कि या तो आपके ज़िले में मुआवजा का पैसा काटा गया है, या फिर आपने पहले सोयाबीन बेची थी उसका काटा गया है। तो इस प्रकार से आपको देखना है। अगर पूरी राशि नहीं डलती है, तो इसका कारण यही होने वाला है। क्योंकि आगे भी मैं आपको इसके बारे में स्पष्ट जानकारी दूँगा, जब 28 तारीख को पैसा ट्रांसफ़र हो जाएगा, तो इसके ऊपर एक प्रॉपर वीडियो बनाकर आपको जानकारी दी जाएगी। आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ठीक है? अब जो मॉडल रेट है, तो मॉडल रेट हम आपको यहाँ पर दिखा देते हैं। मॉडल रेट कैसे देखना है, अगर आपको नहीं पता है, तो आप देखिए ई-मंडी की वेबसाइट पर जाकर आप देख सकते हैं, ठीक है? नीचे अगर आपको मॉडल रेट वेबसाइट से नहीं देखना है, तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पे हमारी इस वेबसाइट का लिंक है, या फिर आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी जॉइन कर सकते हैं, लिंक मिल जाएगा। तो वहाँ पर मैं हर दिन का डेली जितने भी तारीख का, जैसे आज 21 तारीख है, 22 तारीख है, तो हर दिन का मॉडल रेट मैं आपको वहाँ पर भेज देता हूँ, आप चेक कर लीजिएगा, या फिर आप यहाँ पर वेबसाइट पर आकर ये लिस्टें देख सकते हैं, ठीक है? यहाँ 22/12/2025 मॉडल रेट 4194 22 दिसंबर का, ये रहा 21 दिसंबर का, ये रहा 20 दिसंबर का। तो इस प्रकार आप इस वेबसाइट पर आकर देख लीजिए। हाँ, इसका लिंक आपको मॉडल रेट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो 24 अक्टूबर से लेकर अब तक का पूरा यहाँ पर आप देखिए, मॉडल रेट की पूरी जानकारी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। लगातार मॉडल रेट बढ़ता जा रहा है, लगातार मॉडल रेट बढ़ रहा है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। और व्हाट्सएप पे अगर मॉडल रेट की जानकारी चाहते हैं, तो यहाँ से हमारा क्लिक हेयर करके जॉइन कर लीजिएगा। इस वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप इस पूरी जानकारी को अच्छे से पढ़ भी लीजिएगा। अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है, ये पूरा लेख लिखा हुआ है इस पे आर्टिकल, आप इसको पूरा व्यवस्थित पढ़ लीजिएगा। और यहाँ पर जो लिंक है, यहाँ से आप मॉडल रेट भी देख सकते हैं, और इस वीडियो को भी देखकर उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी सुन सकते हैं, जो आपने कृषि मंत्री द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, उसको नहीं सुना है, तो आप इसको वीडियो देखकर सुन लीजिएगा। ठीक है? तो इस प्रकार से ये जानकारी आपको यहाँ पर दी गई है। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है, और नेक्स्ट वीडियो में आपको जानकारी दी जाएगी कि जो पैसा मिल रहा है, तो उसमें कितना आपका मात्रा काटी जाएगी, उसकी जानकारी मैं नेक्स्ट वीडियो में देने वाला हूँ। तो फटाफट से जो भी किसान भाई इस वीडियो को पूरा देख चुके हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके जाएँ, और सभी किसानों के साथ वीडियो को शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा।